आज है 18 मई। सुनते हैं आज के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि याद है तलवार की धार। आज बाबा ने याद को क्या कहा है? तलवार की धार। इसमें अपने आप को ठगना नहीं। सबसे बड़ी और सबसे मुख्य सब्जेक्ट है ये याद की यात्रा। तो इसलिए बाबा कहते इसमें अपने आप को ठगना नहीं। प्रश्न है, बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं? उत्तर, बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। चार्ट रखने से ही कैरेक्टर सुधरेंगे। देखना है कि सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा। किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, कितनों को आप समान बनाया। ऐसा जो पोतामेल रखते हैं उनका कैरेक्टर सुधरता जाता है। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। तो ये जो सच्चा सच्चा पोतामेल बाबा ने रखने को कहा है, ये हमारे ऊपर निर्भर है कि कितना हम अपना पोतामेल सच्चाई से बाबा को दिखाते हैं। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। और क्या क्या देखना है चार्ट में? सारा दिन में हमने बाबा को कितना याद किया, हमारा कैरेक्टर कैसा रहा, किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बातें तो नहीं की, कितनों को आप समान बनाया। ये सब चेक करना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि यहाँ सम्मुख है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते हैं और बाप को याद करते हैं। कहाँ कहाँ बुद्धि जरूर जाती होगी, वो तो हर एक अपने को समझ सकते हैं। मूल बात है सतो प्रधान बनने की। मुख्य बात ही है आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सो तो याद की यात्रा के सिवाय बन नहीं सकेंगे। भल बाबा सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं, कशिश करते हैं, नंबरवार खींचते जाते हैं, याद में शांति में रहते हैं, दुनिया को भी भूल जाते हैं। ऐसी डीप साइलेंस में चले जाते हैं जो दुनिया को भी भूल जाते हैं। परंतु सवाल है, सारे दिन में क्या करते हैं? चलो, सुबह का तो बाबा जानते हैं, अमृत वेले बच्चे याद में बैठते हैं, क्योंकि समय भी सतो प्रधान और वातावरण भी शांत है, तो डीप साइलेंस में दुनिया को भूले हुए हैं। पर प्रश्न है, सारे दिन में क्या करते हैं? वो तो हुई सुबह में आधा घंटा याद की यात्रा, घंटा आधा घंटा याद की यात्रा, जिससे आत्मा पवित्र बनती है, आयु बढ़ती है। परंतु सारे दिन में कितना याद करते हैं? कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं? ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। अपनी दिल से पूछना है, हमने सारा दिन क्या किया? अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, कोई राइट लिखते हैं, कोई रॉन्ग लिखते हैं। समझेंगे हम तो शिव बाबा के ही साथ थे, शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु सचमुच याद में थे? कई बार ऐसे होते ना, कईयों से पूछते हैं, आपको बाबा याद है? तो क्या कहते? हाँ हाँ, हम तो सारा दिन उठते बैठते खाते कर्म करते बाबा की ही तो याद में रहते, हमारा और है ही कौन। लेकिन बाबा कहते ये खुद से प्रश्न पूछो, क्या सचमुच आत्मा समझकर हम बाबा की याद में एक्यूरेट थे? बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर ये दुनिया भी भूल जाती है। अपने को ठगना नहीं है कि हम तो शिव बाबा की याद में हैं। देह के सब धर्म भूल जाने चाहिए। हमको शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया भुलाते हैं। बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप तो कशिश करते हैं सभी आत्माएं बाप को याद करें और कोई याद ना आए, परंतु
सचमुच याद आती है या नहीं वो तो खुद पोता मेल निकाले। कितना हम बाबा को याद करते हैं, जैसे आशिक माशुक का मिसाल है। ये आशिक माशुक रूहानी है, बातें ही न्यारी है। वह जिस्मानी, यह रूहानी। देखना है हम कितना समय दैवी गुणों में रहे, कितना समय बाप की सेवा में रहे। क्या क्या देखना है? कितना समय दिव्य गुणों के स्वरूप में धारणा में रहे, कितना समय बाप की सेवा में रहे। फिर औरों को भी याद दिलानी है। आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वो याद के बिगड़ तो उतरेगी नहीं। भक्ति में अनेकों को याद करते हो, यहाँ याद करना है एक को। हम आत्मा छोटी बिंदी हैं तो बाबा भी छोटी बिंदी, बहुत बहुत सूक्ष्म है और नॉलेज है बड़ी। श्री लक्ष्मी व नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू समझ ठगी नहीं करना। मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बाबा को इतना याद करता ही रहता हूँ, सारा दिन बाबा की ही याद में हूँ। बाबा कहते मियाँ मिट्ठू समझ कर ठगी नहीं करना। अपने से पूछो, सारे दिन में हमने अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद किया? जो कट निकले, ऐसी पावरफुल याद हो जो कट निकल जाए। क्योंकि बाबा ने कहा याद है तलवार की धार, तो वो तलवार की धार इतनी शार्प है, पावरफुल है जो कट उतर जाए। कितनों को आप समान बनाया। ये पोता मेल हर एक को अपना रखना है। जो करेगा वो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। देखना है हमारा कैरेक्टर सारे दिन में कैसा रहा। कोई को दुख तो नहीं दिया या फालतू बातें तो नहीं की। चार्ट रखने से कैरेक्टर सुधरेगा। बाप ने रास्ता तो बताया है। आशिक माशुक एक दो को याद करते हैं, याद करते ही वो सामने खड़ा हो जाता है। दो स्त्रियां अर्थात फीमेल हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है। दोनों पुरुष या मेल हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है। माना जिससे भी दिल की याद जुड़ी है, चाहे मेल हो या फीमेल, सामने अनुभव हो सकता है। कोई कोई मित्र भाई से भी बहुत तीखे होते हैं। मित्रों का आपस में इतना लव हो जाता है जो भाइयों से भी ना हो। ऐसा तो होता है ना, एक दो को बहुत अच्छा प्यार से उठा लेते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, तो सवेरे में बाप जास्ती कशिश करता है। चुंबक है एवर प्योर, तो वह खींचता है। बाप तो बेहद का है ना, समझते हैं ये तो बहुत लवली बच्चे हैं, बहुत जोर से कशिश करते हैं, परंतु ये याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है। कहाँ भी जाते हो, मुसाफिरी करते हो, उठते बैठते खाते याद कर सकते हो। ये यात्रा ऐसी वंडरफुल है, कुछ भी करते हम याद कर सकते हैं। आशिक माशुक कहाँ भी याद करते हैं ना, ये भी ऐसे है। बाप को याद तो करना ही है, नहीं तो विकर्म कैसे विनाश होंगे। और कोई उपाय है नहीं। ये बहुत महीन है, तलवार की धार से चलना होता है। याद है तलवार की धार। तलवार की धार पर कितना सावधानी से चलना पड़ता है, कितनी नुकीली चीज़ है, कितना अटेंशन देना पड़ता है। तो बाबा कहते ये याद भी ऐसी है। घड़ी घड़ी कहते हैं याद भूल जाती है। तलवार क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे पाप कटेंगे, तुम पावन बनेंगे। ये बहुत नाजुक है। जैसे वो लोग आग से पार करते हैं, तुम्हारा फिर बुद्धि योग चला जाता है बाप के पास। बाप आए हैं यहाँ, हमको वर्षा देते हैं, ऊपर में नहीं है, यहाँ आए हैं। कहते हैं साधारण तन में आता हूँ, तुम जानते हो बाप ऊपर से नीचे आया है। चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठा है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि हम बाबा के साथ बैठे हैं। ये तो बाबा जानते हैं, बहुत कशिश करते हैं, परंतु ये तो हुआ आधा पौना घंटा।
अमृत वेले तो आधा घंटा 1 घंटा बैठते हैं, बाकी सारा दिन वेस्ट गंवाया तो इससे क्या फायदा रहा। बच्चों को अपने चार्ट का ऑनर रखना है, चिंता रखनी चाहिए हमारी याद का चार्ट कैसा है, वहीं रुका हुआ है या थोड़ा ऊपर आगे बढ़ रहा है। ऐसे नहीं हम तो भाषण कर सकते हैं, चार्ट रखने की हमको क्या दरकार है। ये भूल नहीं करनी है। अपने आप को ज्ञान में होशियार समझकर, भाषण करने में होशियार समझकर याद में ढीले हो जाएं, ऐसा नहीं करना, ये भूल है। महारथियों को भी चार्ट रखना है। महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं। बहुतों का नाम रूप आदि में बहुत टाइम वेस्ट जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है, बाप सब कुछ समझा देते हैं। जो स्टूडेंट ऐसा न समझे कि बाबा ने फलानी पॉइंट नहीं समझाई, टीचर है ना, उसको सब कुछ समझाना पड़ता है। कई बच्चे ये ना कह दे कि टीचर ने हमें ये नहीं बताया। ये है मुख्य याद और सृष्टि चक्र की नॉलेज। इस सृष्टि चक्र के 84 जन्मों को तो कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। वैराग्य भी तुमको आएगा। तुम जानते हो अब इस मृत्यु लोक में रहने का नहीं है। जाने से पहले पवित्र बनना है। दैवी गुण भी जरूर चाहिए। नंबरवार माला में पिरोने हैं, फिर नंबरवार राजधानी में आने हैं, फिर नंबरवार तुम्हारी भी पूजा होती है। अनेक देवताओं की पूजा होती है। क्या क्या नाम रखते हैं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। जो रजिस्टर नहीं रखते वो सुधरते नहीं हैं। अगर रजिस्टर नहीं रखते तो फिर उन्नति और सुधार भी नहीं होता है। तो कहा जाता है ये तो चंडिका है, सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं। ये फिर है बेहद की बातें। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाप कहेंगे ये तो बाप को भी मानने वाले नहीं हैं। पद कम हो जाएगा। इसीलिए बाप कहते हैं अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। अपने आप को ऐसे ही ठगना नहीं है, चलाना नहीं है, नजर रखनी है। बाबा सवेरे आकर कितनी मेहनत कराते हैं याद के यात्रा की। ये बहुत भारी मंजिल है। नॉलेज को तो सस्ती सब्जेक्ट कहेंगे। 84 का चक्र याद करना बड़ी बात नहीं है। बाकी भारी माल है याद की यात्रा, इसी में मेहनत है। ये भारी माल है जिसमें बहुत फेल होते हैं। तुम्हारी युद्ध भी इसमें है। तुम याद करते हो, माया पिछाड़ देती है। नॉलेज में युद्ध की बात नहीं, वो तो सोर्स ऑफ इनकम है। ये तो पवित्र बनना है। इसीलिए ही बाप को बुलाते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि आकर पढ़ाओ। क्या कहते हैं? पावन बनाओ। तो ये सब पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है। पूरा राजयोगी बनना है। नॉलेज तो बड़ी सिंपल है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है। जबान में मिठास भी चाहिए। समझाने वाले बच्चों की जबान में मिठास होनी चाहिए। तुमको ये ज्ञान मिलता है, वो भी कर्मों अनुसार ही कहेंगे। शुरू से लेकर भक्ति की है तो ये अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए शिव बाबा भी अच्छी तरह बैठ समझाते हैं। जितनी जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा तो अभी भी ज्ञान जल्दी उठाएंगे। जितने अच्छे भक्त होंगे ज्ञान उतना अच्छा उठाएंगे। महारथियों की बुद्धि में पॉइंट्स होगी। लिखते रहे तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स अलग करते रहे। पॉइंट्स का वजन करें, परंतु ऐसी मेहनत कोई करता ही नहीं। जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनकी अलग अलग पॉइंट्स को डिवाइड करें, ऐसी मेहनत बाबा कहते कोई करता नहीं। मुश्किल कोई नोट्स रखते होंगे और अच्छी पॉइंट्स निकाल अलग रखते होंगे। बाबा हमेशा कहते हैं भाषण करने से पहले लिखो फिर जांच करो। ऐसी मेहनत नहीं करते। सब पॉइंट्स किसको याद नहीं रहती है। बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स नोट करते हैं डायरी में। तुमको तो बहुत ज़रूरी है। टॉपिक्स लिखकर फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए।
इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछल नहीं खाएंगे। तुम्हारा बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा, क्योंकि बुद्धि पारे के समान है ना, इधर उधर तुरंत फिसल जाती है। तो बाबा कहते हैं इस बुद्धि को पकड़ने के लिए इसे ज्ञान का भोजन देते रहो तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। बहुत थोड़े हैं जो सरलता से चलते हैं, सर्विस बिगर और कुछ भी बुद्धि में रहता नहीं है। माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए। बाप तो मत देते हैं, फिर दिल से लगता है, याद नहीं तो वो खुद जाने। भल धंधा धूरी आदि करो, परंतु डायरी तो सदा पॉकेट में होनी चाहिए नोट करने के लिए। सबसे जास्ती तुमको नोट करना चाहिए। तुम बड़े से बड़े बैरिस्टर भी हो, तुम बड़े से बड़े डॉक्टर हो, तुम ही बड़े से बड़े इंजीनियर हो, वकील हो, साइंटिस्ट हो, सब प्रकार से बाबा ने हमको तैयार किया है। तो हर प्रकार से पॉइंट्स नोट करना है। अलबेले रहेंगे, अपने को मियाँ मिट्ठू समझेंगे तो माया भी कोई कम नहीं है, घूसा लगाती रहेगी। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर थोड़ी है, बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है। कोटों में कोई निकलेंगे। बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे। पॉइंट भूल जाती थी, फिर बैठ देखते थे तुमको समझाने के लिए, तो समझा जाता है। अब तक याद की यात्रा कहाँ है, कहाँ है कर्मातीत अवस्था। मुफ्त में किसकी बढ़ाई नहीं करनी होती है, बड़ी मेहनत है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला पुरुषार्थी नंबर 1 आत्मा है, वो कहते हैं अपना अनुभव कि मैं इतने पॉइंट्स लिखता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, फिर पॉइंट्स में बुद्धि जाती है तो बाबा की याद भूल जाती है। तो बाबा कहते इतना आसान नहीं है, बड़ी मेहनत है। कर्म भोग होता है, याद करना पड़ता है। अच्छा समझो, मुरली ब्रह्मा नहीं शिव बाबा चलाते हैं। बच्चों को सदैव समझाते हैं कि शिव बाबा ही तुम्हें सुनाते हैं। कभी बीच में ये ब्रह्मा भी बच्चा भी बोल देते हैं। बाप तो बिल्कुल एक्यूरेट ही कहेंगे। इनको तो सारा दिन बहुत ख्यालात करने होते हैं। कई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे नाम रूप में फंस चलायमान हो जाते हैं। ढेर बच्चों के ख्यालात रहते हैं। ब्रह्मा बाबा के ऊपर जो जिम्मेवारी है तो ख्यालात तो चलाने पड़ते हैं। बच्चों के लिए मकान बनाने हैं, ये प्रबंध करना है तो ये सब ड्रामा। बाबा का भी ड्रामा, इनका भी ड्रामा, तुम्हारा भी ड्रामा। ड्रामा बिगर कोई चीज होती नहीं। सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं, अडोल अचल स्थिरियम रहेंगे। तूफान तो बहुत आएंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते, स्वप्न भी ढेर आते हैं। माया है ना, जिन्हें पहले नहीं आते थे उन्हें भी आएंगे। बाप समझ जाते हैं बच्चों को वर्षा पाने के लिए याद में मेहनत करनी पड़ती है। कोई मेहनत करते करते थक जाते हैं। मंजिल बड़ी भारी है। 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनाते हैं तो मेहनत भी करनी पड़े ना। लवली बाप को याद करना पड़े। दिल में रहता है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना पड़े। सबसे प्यारा शिव बाबा है। ये बाबा तो कमाल करते हैं, विश्व की नॉलेज देते हैं। बाबा 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 कहकर अंदर में महिमा गानी पड़े। जो याद करते होंगे उनको बाप की कशिश होती होगी। यहाँ आते ही हैं बाप से रिफ्रेश होने। तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, गफलत नहीं करनी है। बाबा देखते हैं सभी सेंटर्स से आते हैं। देखता हूँ, पूछता हूँ किस प्रकार की खुशी है। बाबा जांच तो करते हैं ना, शक्ल से भी देखते हैं बाप से कितना लव है। जिसका प्यार होगा उसका चेहरे की रौनक ही अलग होगी। तो बाबा शक्ल से समझ जाते हैं। बाप के सामने आते हैं तो बाप कशिश भी करते हैं
यहाँ बैठे बैठे सब भूल जाता है। बाबा बिगर कुछ भी नहीं, सारी दुनिया को भुलाना ही है। वो अवस्था बड़ी मीठी अलौकिक होती है। एक बाबा दूसरा न कोई, बस बाप की याद में आकर बैठते हैं तो प्रेम के आंसू भी आते हैं। भक्ति मार्ग में भी आंसू आते हैं, परंतु भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। यह है सच्चे बाप के साथ सच्चा प्रेम। यहाँ की बात ही न्यारी है। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो, जरूर रथ पर सवार होगा। बिगर शरीर आत्माएं तो वहां मिल सकती, यहाँ तो सब शरीरधारी है। जानते हैं ये बाप दादा है, तो बाप को याद करना ही पड़े, बहुत प्यार से महिमा करनी पड़े। बाबा 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 अंदर ऐसे खुशी में प्यार से गदगद होकर महिमा करनी है। बाबा हमको क्या देते हैं? तुम बच्चे जानते हो, बाबा आया है हमें इस जंगल से ले जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है ना, सबका मंगल करने वाला है, सबका कल्याण होता है। एक ही बाप है तो उनको याद करना है। हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते? बाबा कहते अपने आप के अंदर ये प्रश्न पूछो। भगवान ने हम सबका कल्याण किया तो हमारा फर्ज है अनेकों का कल्याण करना, पर हम क्यों नहीं कर सकते? जरूर कोई खामी है। बाप कहते हैं याद का जौहर नहीं है, इसलिए वाणी में भी कशिश नहीं होती। ये भी ड्रामा है। अब फिर अच्छी तरह जौहर धारण करो। याद की यात्रा ही मुश्किल है। हम भाई को ज्ञान देते हैं, बाप का परिचय देते हैं। बाप से वर्षा पाना है, बाबा फील करते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते होंगे। बाप तो सबको बच्चा समझते हैं, तब तो बच्चे बच्चे कहते हैं। ये बाप तो सबका है, वंडरफुल पार्ट है ना इनका। बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं कि ये अक्षर किसके हैं। उस रुहाब से, उस नशे से बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, आया ही हूँ बच्चों को वर्षा देने। बाबा सब सुना देते हैं। बच्चों से काम मुझे लेना है ना। ये बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज है। ये नॉलेज अटपटी और खटपटी भी है। वैकुंठ का मालिक बनने के लिए नॉलेज भी ऐसी चाहिए, चटपटी, अटपटी और खटपटी। अच्छा, हर एक को बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। मुख से कभी उल्टे सुल्टे अक्षर नहीं बोलने हैं, प्यार से काम निकालना है। बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, मुख से कभी उल्टे सुल्टे शब्द नहीं निकालने हैं, प्यार से काम करना है। कितनी सारी शिक्षाएं बाबा ने आज हम बच्चों को दी है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार। पहला, सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाप को याद करना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाप को याद करना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। दूसरा, बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है, खामियां निकाल देनी है, अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है, अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। और रजिस्टर में क्या क्या देखना है वो तो आज पूरी मुरली में बाबा ने हमको बहुत अच्छी तरह बताया है। वरदान है, सर्व प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन, कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन, कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग का
विशेष वरदान संतुष्टता है और संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां है। असंतुष्टता का बीज स्थूल या सूक्ष्म अप्राप्ति है। कोई भी स्थूल या सूक्ष्म में अगर चाहनाएं हैं, इच्छाएं हैं या अप्राप्ति है, वहाँ असंतुष्टता है। ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखुट खजाना मिलता है। सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाओ, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो। बाबा बेहद देने आया है तो हदों में नहीं रहो, तो सदा संतुष्ट रहेंगे। स्लोगन है, जहाँ निश्चय है वहाँ विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। और आज का अव्यक्त इशारा है, सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब अर्थात तकदीर हमारी है। हमारे जैसा खुश नसीब, खुशनुमा और कोई हो नहीं सकता। स्वयं भगवान ने हमें अपना बनाया है। इसी भाग्य का वर्णन करते सदा खुशी में नाचते रहो तो मेहनत से मुक्त सदा रूहानी मौज की जीवन का अनुभव करते रहेंगे। सारे विश्व में हमारे जैसा खुश नसीब, किस्मत वाला, भाग्यवान कोई भी नहीं। तो ये खुश नसीबी का चेहरा, खुशनुमा चेहरा औरों को अनुभव कराए। ये अनुभव हो उन्हें कि सचमुच इन्हें सब कुछ मिल गया है। अच्छा, ओम शांति।